Assalamualaikum, I am Gulnaz Nadeem and you are watching Easy Cooking Mood. Welcome back on my channel. आज की वीडियो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि मेरे ख्याल में गर्मियों में हर घर में बनाई जाती है। सिंपल से स्पाइसेस हैं, सॉल्ट एंड पेपर ऐड टू टेस्ट है, सूखा धनिया पाउडर है, साबुत सूखा धनिया है, कसूरी मेथी है, साबुत ज़ीरा है, काली मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है और थोड़ी सी यहाँ पे हम कलौंजी ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस आप अपनी पसंद से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, चाहे तो कुछ इसके अंदर से स्किप भी कर सकते हैं। आटा हमने लिया है जो रेगुलर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है घर में। आप जिस तरह का फ़ाइन आटा यूज़ करते हैं या चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं। साथ में दाल, चने की दाल हमारे घर में बनी थी जनाब, एक टाइम हमने खा ली और दूसरे टाइम हम इसकी रेसिपी को चेंज कर रहे हैं और ये चेंज हम आपसे भी शेयर कर रहे हैं। 4 to 5 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है जो कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना पसंद करते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। और ये रेसिपी तकरीबन 5 से 7 लोग आराम से खा सकते हैं। सबसे पहले आटे को और बेसन को मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की भी गुठली ना रहे। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। साथ में ऐड करते हैं हमारे सारे ड्राई स्पाइसेस और ड्राई आटे के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी बहुत मज़ेदार है, सिंपल है और सबसे बढ़ के एक टाइम अगर खाने के बाद दूसरे टाइम के लिए खाने वालों का दिल कुछ और चाहे तो आप उसी रेसिपी को इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए। प्याज, हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक को मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है और आपने भी इसके अंदर बारीक चॉप करके ऐड करना है ताकि जब आप रोटी बनाएं, पराठे बनाएं तो वो सारा जो मसाला है वो अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसकी एक क्वालिटी ये भी है कि इसकी रोटियां बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 प्याली दाल ऐड की है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आटे की क्वांटिटी, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं और लाजमी नहीं कि आप ये लेफ़्ट ओवर दाल के साथ ही बनाइए। वैसे भी आप दाल जब भी बनाएं तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आटा गूंथते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सारे का सारा पानी एक ही बार इसके अंदर आपने शामिल नहीं करना है। पहले आप दाल को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और हस्बे ज़रूरत आपने इसमें पानी शामिल करना है। यू कैन सी दैट कि मैंने बहुत थोड़े से पानी के साथ इसको गूंदा है क्योंकि दाल ऑलरेडी उसके अंदर भी पानी है और जितनी भी दाल आप इस्तेमाल करेंगे डिपेंड करता है कि आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। यू कैन सी दैट कि कितना अच्छा सा हमारा सॉफ्ट सा आटा जो है वो गूंद गया है। आटा बिल्कुल हम वैसे ही गूंदेंगे जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए नॉर्मल गूंदते हैं। आटा आपने अपनी पसंद के हिसाब से सॉफ्ट या हार्ड रखना है। जिस तरह का आटा आपके लिए आसानी से रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है आपने इसको बिल्कुल वैसे गूंदना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। इसकी वजह से फिर रोटी आपसे हैंडल नहीं होगी या टूट जाएगी। आटा गूंदने के बाद इसको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया था ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं और आटा जो है वो अपनी फॉर्म में आ जाए। यू कैन सी दैट कि बहुत सॉफ्ट आटा है। नॉर्मली मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए रखा था। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। मज़ेदार सी रोटियों के साथ मज़ेदार से 3 तरह के रायते बनाएंगे और मिनटों में ये रायते तैयार हो जाएंगे। यू कैन सी दैट कि प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया है, ये मैंने फुल्कियाँ जिनको भिगो के रख लिया हुआ था, आलू उबले हुए हैं और कद्दू उबाल कर रखती हूँ मैं फ्रीज़र में क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ख़रीदना आसान नहीं रहता है। जब हम पाकिस्तानी स्टोर जाते हैं तो बल्क में ले आते हैं और फिर उसको हस्बे ज़रूरत फ्रीज़ कर लेते हैं, चाहे तो पकाने के लिए चाहे रायते के लिए। मैंने इसको उबाल के रखा हुआ है और छोटे छोटे क्यूब्स में रखा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही खाना है मेरे घर में ये और कोई नहीं खाएगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी को आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिंगल पर्सन सर्विंग है। हाफ़ के जी मैंने योगर्ट लिया है। हस्बे ज़रूरत आप सॉल्ट एंड पेपर ऐड कीजिए। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे और अच्छी तरह से ज़ीरे को साफ़ कर लीजिएगा। समटाइम्स इसके अंदर कुछ कंकर वगैरह होते हैं, सो बी केयरफुल फॉर दैट कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हस्बे ज़रूरत इसमें चाट मसाला ऐड कीजिएगा। कुछ लोगों को ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर अपनी पसंद से स्पाइस ऐड कर सकते हैं। दही को थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने दूध ऐड किया है इसके अंदर, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं।
रायते में डालने के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें मैंने बहुत बारीक बारीक इनकी कटिंग की है। आप अपनी पसंद से अगर मोटा पसंद करते हैं प्याज को खाना तो आप अपनी चॉइस से इसको मोटे प्याज काट के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप ऐड करेंगे तो आपको खाने का बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं जी कद्दू का रायता, क्योंकि ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। यू कैन सी दैट कि ये सिंगल सर्विंग है। तो अगर आपके घर में कुछ अफराद खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप एक ही चीज़ को सबके लिए वो मुसल्लत कर दें। ज़ालिम मत बने। आपको इससे बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि जिसको जो पसंद है वो अपनी पसंद से खा सकता है। आपने एक ही बैटर बनाना है और उसे 3 फ्लेवर हम डेवलप करेंगे। यू कैन सी दैट कि बनाने बेहद आसान है और खाने में इंतहाई मज़ेदार हैं। रायते के बैटर में हरा धनिया डालते हैं। मेरे पास ये फ्रीज़र का है, आपके पास फ्रेश हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट का कोई मसला नहीं रहता है। रायते में आलू शामिल करने से पहले बॉयल आलू जब अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो फिर आपने इसको रायते में मिक्स करना है। अगर आप गरम गरम डाल देंगे तो सारी दही जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसका जायका भी ख़राब हो जाएगा, उसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि गरम गरम चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं करनी है। मज़ेदार सी चाट हमारी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। दही, आलू, टमाटर, प्याज का रायता जो है वो मैं इस फुल्कियों के अंदर ऐड कर रही हूँ, ना कि मैं सारी फुल्कियाँ उसके अंदर ऐड कर दूँ, क्योंकि घर में जितने अफराद खाने वाले हैं सबका फ्लेवर अलग है, सबकी डिमांड, टेस्ट, पसंद अलग है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही बैटर के साथ हमने 3 मज़ेदार से फ्लेवर बनाए हैं। सब अपनी पसंद को इंजॉय करें। मज़ेदार सी रोटियां बनाते हैं और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटी आपसे हम शेयर करेंगे। जो भी आपको पसंद हो आप अपने लिए बनाइए और अपने प्यारों के लिए बनाइए। यू कैन सी दैट कि मैंने बहुत दरमियाने से साइज़ का पेड़ा लिया है, ना तो बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है। आप खाने में भी खुश रहें और पकाने में भी आसानी रहे। ये रोटियां बेलकर आप आसानी के साथ फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालिए और मज़ेदार सी रोटी तैयार कर लीजिए। इस मज़ेदार सी रोटी को आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं, और अगर चाहें तो एज अ स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी के आज हम आपको मज़ेदार से भटूरे बनाना भी दिखाएंगे कि एक ही रेसिपी से आप कितनी चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं। सारी रोटियां मैंने बेल कर रख ली हैं ताकि हम जल्दी जल्दी से इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले मैंने ओवन में रखी हैं 2 रोटियां, और आप जब इसको बनते हुए देखेंगे ना, यकीन कीजिए आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आएगा और आप चाहेंगे कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसी आटे के साथ हम आपको भटूरे बनाना भी दिखाते हैं कि ये कितने मज़ेदार से इसके अंदर फ्लफ़ी फ्लफ़ी से गरम गरम यमी यमी से भटूरे बना सकते हैं आप। इसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ख़ास रेसिपी बनाएंगे तो बनेंगे, और इतनी मज़ेदार, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़े से ही मिनटों के अंदर जो है हमने मज़ेदार से भटूरे बना लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस भी हैं, इसके अंदर दाल भी है। आप चाहें तो इसको चनों के साथ भी सर्व कर सकते हैं या खा सकते हैं। मज़ेदार से भटूरे बनाने के बाद मैंने इसके साथ ही बनाई थी सादी सूखी रोटी। आप देख सकते हैं कि पैन में ना ही तो ऑयल है ना ही मैंने इसको ज़्यादा सा ग्रीस किया है। बिल्कुल सादी रोटी भी आप बना सकते हैं। मैंने कहा अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कैलोरीज़ भी बहुत मैनेजेबल रहें तो आप इस तरह से सादी रोटी बनाकर भी मज़ेदार सा जायका इसका एंजॉय कर सकते हैं। एक ही बैटर के साथ 3 तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ हमने आपसे शेयर की हैं, और ये तीनों जायके ही आपको खाने में अलग अलग फ़ील होंगे। बेशक कि आटा एक ही गूंदा हुआ है, लेकिन इनके बनाने का जो प्रोसेस है वो अपना एक फ़्लेवर रखता है। जब आप ये तंदूर की तरह की बनी रोटी खाएंगे इसका फ़्लेवर अलग आएगा, और पैन में जो सूखी रोटी बनी है उसका फ़्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है, और ख़ास तौर पे जो भटूरे बनाए हैं उसका तो फ्लेवर आप यकीन कीजिए कि बाज़ार से आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब भी दिल चाहे घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। हमारा मज़ेदार सा लंच तैयार है। हम अपने खाने को एंजॉय करते हैं, आप अपने लिए इसको ज़रूर बनाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने जब भी ये रेसिपी ट्राई करनी है ना, स्पेशली ये रोटियां मिस्सी रोटी बनानी है, तो आपने साथ में लस्सी ज़रूर बनानी है, क्योंकि इसके बगैर अधूरा रहता है जायका।
आप चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपने साथ में लस्सी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे उनका जिनका ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी मज़ेदार सी वीडियो रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। रब रखा।